मोदी जी कहाँ से चीते ले आए? वो तो पहले कांग्रेस की डील थी। आप एक बात को समझो, वो डील को अगर आज तुम फाइनलाइज कर रहे हो, आज तक हो ही क्या रहा है देश में? यही तो देश के लोगों को पता नहीं है। 2014 के बाद मीडिया खरीद करके उसको घुमाए जा रहे हैं, अपना प्रचार किए जा रहे हैं। आज सोचने की बात तो ये है कि आज चीतामई बन गई है पूरी गोदी मीडिया। थोड़े दिन के अंदर तो अमीश देवगन, अंजना कश्यप ये भी शेर की खाल पहन के आपको स्टूडियो में नजर आएंगे। इनको चीते का इतना रंग जाएगा। देखो हम चीता ले, हम भी चीते जीते हो गए। अरे हमारा तो गणित ही फेल कर दिया इन्होंने। 50 साल में केजरीवाल के गाल गोलगप्पे की तरह हो गए और मोदी का पेट बढ़ करके भैया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। अरे मेरी जान, वो शेर किसोन शेर, वो एक ऐसा शेर जिसको गीदड़ को इन्होंने इतने समय से 56 इंच बना रखा है। मेरी बात को समझिए, एक इंची टेप लेके नाप लो, आपको पता लग जाएगा कौन से 56 इंच, कौन से 36 इंच। 70 साल बाद देश में चीते ले आए सर मोदी सरकार के अधिकारी, मोदी सरकार। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चीता लाना या ना लाना ये देश का मुद्दा नहीं था। देश का मुद्दे थे गाय का। आज लिम्पी बीमारी में हजारों गायें मर रही हैं, उसके लिए मोदी सरकार ने क्या किया? हिंदू संगठनों ने क्या किया? गौ रक्षकों ने क्या किया? जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, गाय के नाम पे वोट मांगते थे, आज उन तानाशाहियों को क्या मोदी सरकार को मरती हुई गाय नहीं दिख रही? क्या उन गौ रक्षकों को नहीं दिख रही? एक किसान अगर वो मुस्लिम भी है, मेरी बात को अब याद रखिएगा, अगर एक किसान एक मुस्लिम भी है, वो अपने लिए गाय खरीद के लाता है, तो ये हिंदू संरक्षक वाले उस किसान को मार देते ये सोच के कि वो गाय को काटेगा, तब कि वो बोलता रहे नहीं भाई साहब मैं तो गाय को पालने के लिए मैं किसान हूँ, पर ये उसकी नहीं सुनते। पर आज हजारों की तादाद में गाय मर रही हैं, उनके लिए इन्होंने क्या करा? उनकी बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन बनाई अब तक, उनके लिए सेंटर बनाए अब तक, उनकी एक इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े उसके लिए इन्होंने कोई डोज बनाई अब तक? नहीं बनाई, क्योंकि गाय मुद्दा नहीं है ना। गाय सिर्फ चुनावी मुद्दा रह गया इनके लिए। और आप बातें शेर ले, अरे रोजगार लेकर आओ। तुम्हारे यहाँ से हर दूसरे दिन कंपनियां अपना बोरा पैक करके विदेशों में भाग रही हैं। आज एमएनसी जितनी वापस जा रही हैं, उनके लिए कौन रोकेगा उनको? आज जो विदेशी कंपनियां कांग्रेस ने 70 साल में हिंदुस्तान में बसाई थी, पूरा नोएडा पूरा गुड़गांव में सुअर नाचते थे, उसको इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में तब्दील करा किसने? कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने। और आज इन्होंने उन कंपनियों को भागने पर मजबूर कर दिया। आज तुम उनको रोक नहीं पा रहे। आप मुझे बात बताओ, उसके बाद मैं कहता हूँ बिश्नोई समाज कहाँ गया जो सलमान खान को घेर रहा था कि हिरणों के भैया मारा जाएगा? इतनी तादाद में हिरन वहाँ पे छोड़ दिए गए मारने के लिए, तस्वीरें देख के आंसू निकल रहे हैं हमारे। अब ये बात बताओ, तुम्हारी अगर उन शेरों को खिलाने की औकात नहीं है तो तुम हमारे ही देश के बाकी हिरणों को मारने के लिए छोड़ दोगे? वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जंगल में हिरण भी है, शेर भी है, भालू भी हैं, उसके बाद कौन किसको मार रहा है वो एक नेचुरल साइकिल है। पर तुम जान करके शेर के बिल के अंदर बंदे छोड़ रहे हो मारने के लिए, ये सरासर मोदी सरकार को पाप लगेगा। मेरी बात सुनिए, रोजगार कहाँ है मोदी सरकार से ये पूछो? रोजगार लेकर आते, महंगाई के मुद्दों को सॉल्व करने की नीतियां लेकर के आते, इनके पास कुछ है ही नहीं। और देश के अंदर हमें तो अभी देख कर कनॉट प्लेस में बड़ा बुरा लगा, वहां पे शेरों की तस्वीरें बना दी। देखो हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। उस तस्वीरों के साथ तस्वीरें दिखाओ गाय की मरी हुई की, कोरोना काल के अंदर यमुना के अंदर, गंगा के अंदर बहती लाशों की तस्वीरें दिखाओ। तुम्हारी वो कामयाबी नहीं है क्या? बोला कि शेर चीता ले आया। अरे मेरी जान, वो शेर किसोन शेर, वो एक ऐसा शेर जिसको गीदड़ को इन्होंने इतने समय से 56 इंच बना रखा है। मेरी बात को समझिए, एक इंची टेप लेके नाप लो, आपको पता लग जाएगा कौन से 56 इंच, कौन से 36 इंच। अगर मोदी सरकार 56 इंच की बात करती है ना, तो आप एक फीता लो और नापो, आपको वो 28 इंच से ऊपर नजर आ रहे। छाती तो कहना, वो नापने वाले ने फीता करते करते पेड़ तक ना ले गया हो। अरे ये पहले ऐसे आदमी देखिए, प्रधानमंत्री और केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री जो 50 साल और 70 साल की उम्र में सेहत बना रहे हैं काजू की रोटी खा खा करके। अरे हमारे देश के अंदर 40 साल के बाद हमारे पिताजी कहते थे खून नहीं बनता, आदमी सूखने को हो जाता है, जो खाना 40 साल तक खा लो। अरे हमारा तो गणित ही फेल कर दिया इन्होंने। 50 साल में केजरीवाल के गाल गोलगप्पे की तरह हो गए और मोदी का पेट बढ़ करके भैया पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। आप ये सोचो, मोदी जी ने बोला कि अभी तक जो है नेता कबूतर उड़ाते रहे थे हम, तो मोदी जी कहां से चीते ले आए? वो तो पहले कांग्रेस की डील थी। आप एक बात को समझो, वो डील को अगर आज तुम फाइनलाइज कर रहे हो, आज तक हो ही क्या रहा है देश में? यही तो देश के लोगों को पता नहीं है। 2014 के बाद मीडिया खरीद करके उसको घुमाए जा रहे हैं, अपना प्रचार किए जा रहे हैं। आज सोचने की बात तो ये है कि आज चीतामई बन गई है पूरी गोदी मीडिया। थोड़े दिन के अंदर तो अमीश देवगन, अंजना कश्यप ये भी शेर की खाल पहन के आपको स्टूडियो में नजर आएंगे। इनको चीते का इतना रंग जाएगा। देखो हम चीता ले, हम भी चीते जीते हो गए। अरे यार, चीता देश का मुद्दा है क्या? अब ये बात बताओ, देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर की औकात क्या बना रखी है तुमने? ये देखो जंगलों में जाकर के, उनको खाने को नहीं है। आप समझो इस बात को। आज हमारे देश के जो मुद्दे हैं वो दबाए जा रहे हैं, इस चीज़ को समझने की जरूरत है। हमारे देश के मुद्दे थे भाईचारे के, जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। हमारे देश के मुद्दे थे हिंदू मुस्लिम की एकता, उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। हमारे देश में रोजगार मुद्दा था, हमारे देश में महिला सुरक्षा मुद्दा था, पर उसके लिए काम नहीं होता। बलात्कारियों को रिहा कर देता 15 अगस्त के दिन। यह बात बताओ, कौन सा मुद्दा ऐसा है जो आज मीडिया उठाता है?
मीडिया मोदी को हीरो बनाने में लगा है बस। आम आदमी को क्या फायदा मिला चीता आने से देश में? हमारे को कोई फायदा नहीं मिला भाई साहब, हमारे तो आंसू, आम आदमी को ये फर्क हुआ जो इतने समय से रोया नहीं था उसको आंसू रोने का मौका मिल गया। जो हिरणों की लाशें वहाँ पे बिछाई जा रही हैं, जो चीते उनको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, अरे विदेशी अपने आप उनको खाने को देते, कोई सा भी मांस देते, कैसे भी करते, पर आज हमारे देश के अंदर हिरणों की हत्या हो रही है। मैं तो आज बिश्नोई समाज से कहता हूँ, आज आपको पता होगा इनके मंत्रियों में भी एक बिश्नोई हैं, हमें उनका पूरा नाम नहीं पता, कल हमने पोस्ट में देखा था, तो आज वो के नहीं इस्तीफा देते, आज इनके छुरे नहीं, आज छाप नहीं लौटते छाती पे। लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से गाय मर रही है ना, ये गाय भी विदेश चलाई जाएंगी कुछ दिनों के बाद। तो वो तो हकीकत ही है भैया। कृष्ण के देश के अंदर दूध पे जिस दिन छाछ पे टैक्स लग गया था, उसी दिन हमें पता लग गया था कि गायों की कोई औकात नहीं रहेगी। जिन गायों को थन से हमने ऐसे दे करके दूध पिए, जिनसे बड़े हुए हैं हम लोग, आज उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। अरे उनको इतनी बुखार लग रही है, उनको बीमारियां हो रही हैं, उनके लिए तुम्हारे पास कोई प्रावधान नहीं है। इनके पास क्या प्रावधान है, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए चीता को लाने में, और उसके बाद वहां पर शेरों के बीच में तुमने जानवरों को छोड़ दिया मारने के लिए। देश के राज्य मुझसे उसी दिन दफन कर दिए तुमने। आज ये चीज सोचो आप। गाय दूध भी देती है, वोट भी देती है, लेकिन चीता क्या देता है जो इस पे इतना हवाला दिया जा रहा है? कुछ नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, चीता इन्हें कुछ नहीं देता, चीता इनके मुद्दे दबाने का मुद्दा देता है। आज देश के जो राष्ट्रीय मुद्दे इतने उजागर हो रखे, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, उनको दफन करने के लिए इन्हें हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इस बार चीते पे वार करके उन सारे मुद्दों को दफन कर दिया और कुछ नहीं मिला। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार तो लाए नहीं है, चीता ले आए। तो वो तो हकीकत ही है भाई साहब। रोजगार तो मैं कह रहा हूँ कंपनियां विदेशी बंद होकर जा रही हैं। आप ये बात बताओ, हमारे देश के अंदर युवाओं के लिए कोई पॉलिसी है? नहीं है। महिला सुरक्षा के लिए कोई पॉलिसी है? नहीं है। शिक्षकों के लिए कोई पॉलिसी है? नहीं है। इनके पास कौन सी पॉलिसी है? इनके पास कोई नीतियाँ ही नहीं है। इनके पास सिर्फ नीतियाँ ही होती हैं। आज दिन रात सोए जुगते जागते इनके दिमाग में दंगे जलते दंगे। मेरी बात को समझो, मोदी का एक मंत्री रात को सोता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि हमें विकास की कौन सी नीति लानी है, वो सोचता है दंगा कहाँ होगा। और इनको सपना आता है होम मिनिस्टर के पास जो यहाँ हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ मुसलमानों को घेरो या हिंदुओं को घेरो। अभी गुजरात में इलेक्शन, या चादर चढ़ाओ या मुस्लिम टोपी पहनो, भाईचारा बढ़ाओ। इनको ये पता है कि हमें वोट बैंक कैसे खींचना है, इनको ये नहीं पता कि हमें विकास कैसे करना है। अमृतकाल चल रहा है सर। ये अमृतकाल नहीं, विनाशकाल चल रहा है। आज ये कलयुग के अंदर विनाशकाल चल रहा है, और इनकी विपरीत बुद्धि जो है, विनाशकाल है विपरीत बुद्धि जो कहावत होती थी, वो मोदी सरकार का उल्टा काउंटडाउन चल रहा है। आप इस चीज़ को समझो। जैसे 2024 नज़दीक आएगा, ये बुखला जाएंगे, ये बहन बेटियों को बर्बाद करने लग गए, राहुल गांधी जी पे तन कसने लग गए। उस बाड़ा जोड़ो यात्रा ने इनके कच्छों से पानी निकाल दिया। अभी तो 12 दिन हुई है। आप मेरी बात सुनो, अभी तो 12 दिन हुए हैं। 150 दिनों के अंदर तो इनको खून के आंसू रुला देगी कांग्रेस, याद रखना आप ये बात। राहुल गांधी खून के आंसू रुला देगा इनको, संघियों को। हाँ जी, अरे हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे जो संगीत नेचर के आदमी है, वो तो राहुल जी ने पहले ही बोला था निकल जाए, हमें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को सिर्फ बब्बर शेर चाहिए। मेरी बात समझिए। आज कांग्रेस को, भैया हम तो बिल्कुल शेर की बात करते हैं, पर मोदी वाले, हमें मोदी वाले शेर नहीं चाहिए। जो सियासी, जो सियार हैं, रंगे हुए सियारों को शेर बनाया जा रहा है मीडिया के अंदर। हमें एक्चुअल शेर चाहिए हिंदुस्तान में। मेरी बात को समझिए। और वो एक्चुअल शेर कांग्रेस ही पैदा कर सकती है, संघी पैदा नहीं कर सकते। तो हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे ये बात समझिए, छाटना पड़ता है। आप बाल कटाते हो? कटाते हो? क्यों कटाते हो? क्यों कटाते हो? क्योंकि अनइवन हो जाते हैं, उनको इवन करने के लिए कटाते हो। तो इसी प्रकार कांग्रेस में जो जुड़ के साथ चल सकते हैं, उनको लेकर के कांग्रेस साथ चल रही है। जो भगोड़े हैं, जो भगोड़ों की संगति है, जिनको डर है ईडी के छापों का, उनको कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखा रही है। उन विधायकों को भी पता था आज नहीं तो कल हमारी टिकट भी कटेगी, क्योंकि हमने संघियों का बहुत साथ दिया है। तो इसलिए पहले ही उन्होंने अपनी लंगोट समेट के मोदी सरकार का दामन थाम लिया। ऐसे लोगों के जाने से हमें फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस में रोज आए दिन हजारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। आज ऐसे लोग जाएंगे तभी नए लोगों को मौका मिलेगा। आप इस बात को भी समझो।